गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा नेटवर्क एलिमेंट्स सर्किट एनालिसिस की जो फर्स्ट यूनिट है उसका फोर्थ पार्ट हम देखते हैं। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्क एलिमेंट्स। नेटवर्क एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज़ कीजिए कोई भी एक नेटवर्क है, आपको पता है उसके अंदर कोई वोल्टेज सोर्स होगा, मतलब एक एनर्जी का सोर्स होगा, कुछ कंपोनेंट्स होंगे, रेजिस्टर, कैपेसिटर काइंड ऑफ, कोई ट्रांसफार्मर होगा, कोई डायोड होगा, कोई ट्रांजिस्टर होगा। तो उन्हीं सब कंपोनेंट्स को हमने कौन कौन सी कैटेगरी में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, कैसे कैसे नेटवर्क के एलिमेंट्स यूज़ होते हैं नेटवर्क बनाने के लिए, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन सब के बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो हम स्टडी करने वाले हैं इस लेक्चर वीडियो में कि टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स, यूनिलैटरल एंड बाइलैटरल, लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट पैरामीटर्स। तो ये डिफरेंट 8 काइंड ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि हम स्टडी करेंगे। अब आप सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या इंपॉर्टेंट है और एज अ नॉलेज भी क्या ज़रूरत है इनका। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर जो ये एलिमेंट्स हैं ये हमारे बेसिक बताते हैं, बेसिक हैं हमारी यूनिट के कि सर्किट को हम स्टडी करेंगे आगे जाके, तो उसमें किस टाइप के एलिमेंट्स लगे हुए हैं उनके बारे में, उनका नेचर कैसा है, उनका जो ग्राफ प्लॉट होगा उस ग्राफ के बेसिस पे हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये ग्राफ क्या डिक्टेट कर रहा है कि इसके अंदर कौन कौन से टाइप के एलिमेंट्स यूज़ हो रहे हैं। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो आज के वीडियो का जो पूरा कंटेंट है ये पूरा का पूरा हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस में और शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो 2 टाइप के एलिमेंट्स हैं, एक्टिव और पैसिव। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि जैसे कोई भी एक सर्किट है उसके अंदर बहुत सारे कंडक्टर्स जुड़े हुए होते हैं एक सर्किट बनाने के लिए, कंप्लीट सर्किट बनाने के लिए। कंडक्टर का मतलब हो गया चालक। अगर ये कंडक्टिंग कंडक्टर्स आइडियल है, मतलब इनका रेजिस्टेंस कितनी है, 0 है, तो उन सभी पार्ट्स को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। सर्किट के उन पार्ट्स को हम उस पार्ट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। क्या कौन कौन से पार्ट्स हैं कि वो कंपोनेंट्स या वो पार्ट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है या डिलीवर कर रहा है। जैसे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि सर्किट के अंदर एनर्जी देते हैं, डिलीवर करते हैं, एनर्जी को सेंड करते हैं, डिलीवर करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको एनर्जी की ज़रूरत होती है, जिनके खुद में कोई एनर्जी नहीं होती, वो एनर्जी दूसरों से लेके एब्जॉर्ब करते हैं। उसी के बेसिस पे एक्टिव और पैसिव एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है। तो एक्टिव एलिमेंट्स या एक्टिव कंपोनेंट वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि सर्किट के अंदर एनर्जी को सप्लाई करता है। तो क्या देता है, या तो वोल्टेज सोर्स होगा या करंट सोर्स होगा, तो उसी के बेसिस उन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं, एक्टिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट की एबिलिटी होती है कि वो अपने करंट किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो, तो अपने इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है इलेक्ट्रिकली, उसमें ये एबिलिटी होती है। तो सारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं उनके अंदर एक ना एक तो एक्टिव एलिमेंट हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि विदाउट एक्टिव एलिमेंट आपको पूरे सर्किट को रन करने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी। तो कॉमन एग्जांपल्स क्या क्या हैं एक्टिव कंपोनेंट्स के, जैसे कि वोल्टेज सोर्सेज हो गए, वोल्टेज डीसी सोर्स, चाहे वो डीसी हो या एसी सोर्स हो, करंट सोर्सेज हो गए, जनरेटर्स जैसे कि डीसी जनरेटर है या ऑल्टरनेटर्स है जो जनरेट करते हैं सिग्नल, वो जनरेटर्स हो गए। सारे टाइप के ट्रांजिस्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे, बीजेटी मतलब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, मॉसफेट्स, एफईटीज, जेफेट, ये सब हमारे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फीड, मॉसफेट्स, ये सब हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजिस्टर्स भी एक्टिव एलिमेंट्स ही कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये खुद एनर्जी को डिलीवर करते हैं। इनके अंदर ऐसा नहीं है कि अनटिल अनलेस आप आप बाहर से कोई सप्लाई नहीं दोगे तो ये वर्क नहीं करेंगे। इनका इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो को ये कंट्रोल कर सकते हैं। विदाउट एनी सप्लाई भी इनमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे डायोड्स
ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ डायोड्स, जैसे कि ज़ीनर डायोड हो गया, फोटो डायोड, शॉटकी डायोड, एलईडीज़, ये सब हमारे एक्टिव कंपोनेंट्स कहलाए जाते हैं। कि वो कंपोनेंट्स जो सर्किट को एनर्जी सप्लाई करते हैं या उन्हें खुद को रन करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें ही हम एक्टिव कंपोनेंट्स कहते हैं। तो अब इनके ग्राफ को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है कि जो एक्टिव कंपोनेंट होता है उनका जो स्लोप होगा ग्राफ का, वो नेगेटिव स्लोप होगा और सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में उनका ग्राफ लाई करता है। तो ये हमारा तरीका है आइडेंटिफाई करने का, कि जब हम इस पूरे वीडियो के लास्ट स्लाइड में हम इसके डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे, तो वहाँ ये काम आएगा कि जब हमारा ग्राफ को देख के अगर आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्राफ कौन से कंपोनेंट का है, तो एक्टिव कंपोनेंट की आइडेंटिफिकेशन ये होती है कि उनका जो ग्राफ होगा वो उसका स्लोप नेगेटिव होगा और वो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव कंपोनेंट्स। पैसिव कंपोनेंट्स एक्टिव कंपोनेंट के जस्ट अपोजिट होंगे, मतलब कि ये वो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो कि रिसीव करते हैं एनर्जी को, मतलब उन्हें एनर्जी या तो वो डिसिपेट करेंगे, छोड़ेंगे, या कोई ना कोई एलिमेंट, कोई ना कोई कंपोनेंट या तो वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या स्टोर करके रखता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, या डिसिपेट करता है। डिसिपेट मतलब इन द एनवायरनमेंट में लॉस कर रहा है। तो पैसिव एलिमेंट्स, इनमें से कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर नहीं, उनके पास में कोई भी इलेक्ट्रिकल पावर नहीं होती है ऑपरेट करने के लिए। तो पैसिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स हैं जो कि एनर्जी को बाहर से रिसीव करते हैं ऑपरेट करने के लिए। जैसे कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है पैसिव एलिमेंट्स का, पैसिव डिवाइसेस को वो गेन और एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड नहीं करते हैं। मतलब कि गेन और एम्प्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी सिग्नल इनपुट आया, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज़ कर देते हैं। मतलब जो भी सिग्नल इनपुट सिग्नल मिला है, आउटपुट में उसके मैग्नीट्यूड को या तो एम्प्लीफाई करके, एम्प्लीफाई मतलब कि बढ़ा के, या फिर अटेन्यूएट करके मतलब घटा के आउटपुट में देते हैं। लेकिन जो पैसिव कंपोनेंट्स होते हैं वो कुछ भी नहीं देते, वो ना तो गेन कोई एम्प्लीफिकेशन करते हैं सिग्नल का, ना ही वो अटेन्यूएट करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। वो ना तो एम्प्लीफाई कर सकते हैं, ना ऑसिलेट कर सकते हैं, और ना ही कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसे एग्जांपल्स कौन से हुए, जैसे कि हमारे रेजिस्टर्स हुआ, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर। ये कंपोनेंट्स क्या हैं, ये आप इनको ऑपरेट करने के लिए आपको एक्सटर्नल सप्लाई देनी ही होगी। ना तो ये सिग्नल को एम्प्लीफाई कर सकते हैं, ना ये ऑसिलेट कर सकते हैं, ना कोई एक सिग्नल खुद से जनरेट कर सकते हैं। पैसिव कंपोनेंट का ग्राफ से कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि पैसिव कंपोनेंट का जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा और जो ग्राफ होगा वो फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट कौन सा होता है, जैसे ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन सेकंड, देन थर्ड और देन फोर्थ। तो जो पैसिव कंपोनेंट्स हैं उसके वन और थर्ड में होंगे, और जो एक्टिव कंपोनेंट्स हैं उनका सेकंड और फोर्थ में होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स। तो लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन से होते हैं। लीनियर एलिमेंट्स को हम ओमिक एलिमेंट भी कहते हैं और नॉन लीनियर एलिमेंट्स को नॉन ओमिक एलिमेंट कहते हैं। सबसे पहले हम ये ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में आप देख सकते हो फर्स्ट ग्राफ लीनियर दिखाया गया है और सेकंड नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर का मतलब ये होता है कि जब हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी सर्किट, किसी भी एलिमेंट के जब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करते हैं, मतलब वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन ड्रॉ करते हैं, तो रेजिस्टेंस का क्या होता है। रेजिस्टेंस का अगर आप ग्राफ देखो तो क्या आएगा, ये V है, ये I है और ये R दिखाता है। वो एक लीनियर डिवाइस होती है, मतलब कि जैसे जैसे वोल्टेज चेंज हो रहा है वैसे वैसे करंट चेंज हो रहा है, एक लीनियर रिलेशनशिप दोनों में है। उसी तरीके से जो एलिमेंट्स का रिलेशनशिप लीनियर रहता है, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स लीनियर स्ट्रेट लाइन रहती है, उन्हें हम लीनियर एलिमेंट कहते हैं। और जिनके कर्व्ड आती है नॉन लीनियर, कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है उनके ग्राफ में, उसे हम नॉन लीनियर एलिमेंट्स कहते हैं। तो लीनियर सर्किट वो है जिसके पैरामीटर्स कांस्टेंट रहते हैं टाइम के साथ में, और वोल्टेज और करंट के चेंज होने से भी वो चेंज नहीं होते, और वो सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं।
तो इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांसफार्मर्स, इंडक्टर्स, ये सब लीनियर कंपोनेंट्स होते हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉन लीनियर एलिमेंट्स की, तो उनका जो पैरामीटर है वो उनका कुछ एक न एक पैरामीटर टाइम के साथ में और वोल्टेज और करंट के साथ चेंज होता है। दे ऑल्सो वो ओम्स लॉ को भी फॉलो नहीं करते। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स नॉन लीनियर सर्किट के क्या होंगे, एक स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे। तो हम ग्राफ से बता सकते हैं कि जब हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी तो वो लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, और जब हमें नॉन स्ट्रेट लाइन मतलब कोई कर्व नुमा शेप मिलेगी ग्राफ में तो वो नॉन लीनियर एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिलेटरल और बाइलेटरल। यूनिलेटरल को आप कह सकते हो यूनिडायरेक्शनल और बाइलेटरल को कह सकते हो आप बाई डायरेक्शनल। मतलब कि वो यूनिलेटरल सर्किट्स वो सर्किट हैं जिनकी प्रॉपर्टी टाइम के साथ में और सप्लाई वोल्टेज और करंट के साथ में, तीनों के साथ में बदलती है। जैसे कि हम सबसे पहले लेते हैं डायोड। डायोड अब आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट्स में 204 में कि डायोड एक यूनिलेटरल डिवाइस होती है। मतलब कि जैसे ही अगर उसे फॉरवर्ड बायस में, ये तो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा होगा अपने फर्स्ट ईयर में भी, कि डायोड दो मोड्स में ऑपरेट करता है, फॉरवर्ड और रिवर्स। फॉरवर्ड बायस को कहते हैं अग्र बायस और रिवर्स बायस को पश्चात बायस। तो फॉरवर्ड बायस का मतलब क्या होता है कि जो डायोड पीएन सेमीकंडक्टर डायोड है उसकी पी साइड को अगर पॉजिटिव से कनेक्ट किया है और एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट किया है तो उसे फॉरवर्ड बायस कहा जाता है। वहीं अगर डायोड को पी साइड को नेगेटिव से कनेक्ट किया है और एन साइड को पॉजिटिव से तो उसे रिवर्स बायस कहा जाता है। तो यूनिलेटरल का मतलब ये है कि अगर आपका करंट की डायरेक्शन फॉरवर्ड बायस के अंदर डायोड कंडक्ट करता है और रिवर्स बायस में डायोड ओपन रहता है, तो जैसे ही आपने डायोड को डीसी वोल्टेज दिया या वोल्टेज सोर्स दिया, करंट फ्लो होने लग गया। तो करंट की डायरेक्शन अगर करंट की डायरेक्शन ये है, मतलब डायोड इस डायरेक्शन में कंडक्ट कर रहा है, तो डायोड फिर उल्टी डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करेगा। यूनिलैटरल का मतलब ये है कि वो कंपोनेंट्स जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करंट के फ्लो को अलाउ करें उन्हें हम यूनिलैटरल सर्किट्स कहते हैं। मतलब उनकी करंट और वोल्टेज की डायरेक्शन अगर चेंज हो जाए तो प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, उन्हें हम यूनिलैटरल सर्किट्स कहते हैं। डायोड रेक्टिफायर के जैसे यूज़ किया जाता है, वो मेन एग्जांपल है यूनिलैटरल सर्किट का, क्योंकि वो दोनों डायरेक्शंस के अंदर सप्लाई की दोनों डायरेक्शंस में रेक्टिफिकेशन नहीं देता है। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हैं कि डायोड को एज ए यूनिलैटरल सर्किट एलिमेंट यूज़ किया गया है, क्योंकि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो बहुत ही कम प्रतिरोध देगा और कंडक्ट एक चालक के जैसे काम करेगा, करंट के करंट को फ्लो करने देगा। वहीं अगर जब ये रिवर्स बायस हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट के जैसे बिहेव करेगा, इसका रेजिस्टेंस भी बहुत हाई हो जाएगा और ये कंडक्ट नहीं करने देगा। इस केस में दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो हम यूनिलैटरल सर्किट से वो बता सकते हैं कि जब एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट फ्लो हो और प्रॉपर्टीज़ अगर सप्लाई वोल्टेज की या करंट की डायरेक्शन आप चेंज कर दो तो सर्किट के पैरामीटर्स चेंज हो जाएं, प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएं, उन सर्किट को हम बोलेंगे यूनिलैटरल सर्किट। तो इसके एग्जांपल्स होते हैं डायोड हो गया, बीजेटी हो गया, ट्रांजिस्टर्स, ये सब यूनिलैटरल एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बाइलैटरल कंपोनेंट। बाइलैटरल कंपोनेंट का मतलब ये है कि जब आपकी सर्किट की प्रॉपर्टी सप्लाई वोल्टेज और करंट की डायरेक्शन चेंज होने से चेंज ना हो, मतलब कि अगर सर्किट के अंदर आपने वोल्टेज की पोलरिटी चेंज कर दी, वोल्टेज जो सोर्स वोल्टेज या सप्लाई वोल्टेज आपने लगाया हुआ था उसकी डायरेक्शन बदल दी, या करंट की डायरेक्शन धारा की दिशा बदल दी, तो उस सिचुएशन में सर्किट की प्रॉपर्टी पे कोई फ़र्क नहीं पड़े तो उसे हम बोलते हैं बाइलैटरल सर्किट, और उन कंपोनेंट्स को बोलते हैं बाइलैटरल कंपोनेंट्स। अदर वर्ड्स में कहूँ तो करंट की फ्लो दोनों डायरेक्शंस में पॉसिबल होता है। इसका एग्जांपल है, एक तो रेजिस्टर हो गया, ट्रांसमिशन लाइंस। तो ये सब एग्जांपल्स होते हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइन, रेजिस्टर्स, इनके ऊपर डायरेक्शन का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप किसी भी डायरेक्शन से पावर दोगे
तो सर्किट की प्रॉपर्टीज़ सेम ही रहेगी और वो कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा। जैसे रजिस्टर को आपने इस डायरेक्शन में लगा रखा है, अगर आप उल्टा करके लगा दोगे तो भी वो वर्क करेगा, उसके अंदर से करंट का फ्लो इजीली हो जाएगा। कोई भी कंडक्टिंग वायर हुआ वो भी बायलैटरल कंपोनेंट ही होता है। अगर हमें इसका ग्राफ आइडेंटिफाई करना है तो ग्राफ आइडेंटिफाई करने का करेक्ट तरीका ये होता है कि बायलैटरल एलिमेंट्स जो होता है वो हमेशा ओरिजिन के अक्रॉस अबाउट सिमेट्रिकल होता है, मतलब कि जो ओरिजिन है उसके अक्रॉस सिमेट्रिकल होगा। यहाँ पे हम इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि अगर हमने रेजिस्टेंस की डायरेक्शन चेंज भी कर दी या फिर करंट की डायरेक्शन बदल दी, पहले करंट इधर से इधर आ रहा था, अब करंट इधर से इधर आ रहा है, तो भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम ही रहेगी, उसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। नेक्स्ट आता है हमारा लम्प्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड सर्किट पैरामीटर्स। लम्प्ड सर्किट कौन सा होता है कि कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनकी एलिमेंट्स के, उन सर्किट के अंदर जो एलिमेंट्स की साइज़ है, फिजिकल साइज़ है, वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो प्रोपोगेट हो रही हैं उनकी वेवलेंथ से बहुत ही कम, बहुत ही छोटी होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, नेग्लिजिबली स्मॉल होती है। जितना आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेवलेंथ है उसके कंपैरेटिवली आपकी जो फिज़िकल साइज़ है एलिमेंट की वो बहुत ज़्यादा कम नहीं होती। उन सर्किट के अंदर उन एलिमेंट्स को जिनकी साइज़ वेवलेंथ के कंपैरेबली होती है, बहुत छोटी नहीं होती, उन्हें हम लम्प्ड एलिमेंट्स कहते हैं। और उस सर्किट के अंदर हम डिफरेंट हम उन कंपोनेंट्स को अलग भी कर सकते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में देखिए, इसमें ये इंडक्टर लगा है, रजिस्टर लगा है, तो आप इन सबको सेपरेट कर सकते हो, अलग अलग दूर दूर कर सकते हो। इनको हम लम्प्ड पैरामीटर्स कहते हैं, जो कि है हमारे रजिस्टर, इंडक्टर्स और कैपेसिटर्स, जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं और इनकी वैल्यू को हम एक प्लेस पे, इनकी वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर सकते हैं उनके रेजिस्टेंस और इंडक्टेंसेस से। वहीं अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स की बात करें तो उनकी जो फिज़िकल साइज़ होती है एलिमेंट्स की, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोपोगेट हो रही है उसकी वेवलेंथ से बहुत ही ज़्यादा छोटी होते हैं, मतलब वो एलिमेंट्स की फ़िज़िकल साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है, उन्हें ही हम डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स कहते हैं। इसके अंदर भी आएगा आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ही होंगे, लेकिन इनको हम इस पूरे सर्किट से अलग अलग नहीं कर सकते, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते और एक सिंगल पॉइंट के जैसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे लास्ट डायग्राम में आपने देखा था कि आप पॉइंट आउट कर रहे थे कि यहाँ रेजिस्टर है, यहाँ इंडक्टर है, तो आप सिंगल पॉइंट पे उन्हें मॉडल कर सकते हो। लेकिन जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन भी बनती रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टर से ही है, लेकिन उनकी फ़िज़िकल साइज़ इतनी छोटी होती है कि आप इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर उनको अलग अलग नहीं कर सकते। आप एक रेजिस्टर या एक कैपेसिटर, एक इंडक्टर को अलग अलग तोड़ के नहीं दिखा सकते, उन्हें ही हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स कहते हैं। वो पूरे सर्किट के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसलिए इन्हें डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स कहते हैं। थ्रू आउट जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके थ्रू आउट ये कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और हाई फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये यूज़ होते हैं। इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर्स कहते हैं। नेक्स्ट, ये जैसे सारे ग्राफ्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, अब इन ग्राफ्स के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये हमारा कौन से एलिमेंट का है। सबसे पहले तो हमारे 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, तो फर्स्ट ग्राफ में हम देखते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ये आई है आपका, आई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आई करंट लिया हुआ है, वोल्टेज वाई एक्सिस पे वोल्टेज लिया हुआ है, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ओके, तो जैसे कि लीनियर, मतलब कि अगर आपका कर्व लीनियर है, कोई भी अगर उसमें स्ट्रेट लाइन है तो उसे हम लीनियर का ग्राफ कहेंगे। तो लीनियर कौन कौन सा हो जाएगा, ये लीनियर है, इसमें कर्व है तो मतलब ये नॉन लीनियर, ये भी नॉन लीनियर, ये भी नॉन लीनियर क्योंकि इसमें स्ट्रेट लाइन के बाद में अगेन चेंज हो रहा है, तो ये नॉन लीनियर, ये भी नॉन लीनियर क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है, और ये भी नॉन लीनियर क्योंकि एक
पहले इसमें देखिए कैसे नॉन लीनियर हुआ, स्ट्रेट लाइन आई लेकिन फिर ये लाइन स्ट्रेट नहीं रही, ये भी नॉन लीनियर, ये भी नॉन लीनियर, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा और ये भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा। तो ये सब हो गए हमारे नॉन लीनियर। अब हम देखते हैं यूनिलैटरल और बाईलैटरल। यूनिलैटरल का मतलब क्या है कि जो एक ही डायरेक्शन में कंपोनेंट्स जो एक ही डायरेक्शन में बहते हैं उन्हें हम यूनिलैटरल कहते हैं। और बाईलैटरल को डिफाइन करने का, आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या था कि वो ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिक रहेंगे। तो सिमेट्रिक रहने का क्या मतलब है कि जैसे ये ओरिजिन है हमारा, ज़ीरो वाला जो पॉइंट होता है उसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन के अक्रॉस अबाउट दोनों वो रहेंगे, सिमेट्रिकल रहेंगे। मतलब कि जैसे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को आप उल्टा करो तो थर्ड क्वाड्रेंट से ये मैच हो जाएगा, पलटोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट से ये मैच हो जाएगा। ओरिजिन में, ओरिजिन के अक्रॉस जितना ऊपर जा रहे हो सेम ही आप नीचे आ रहे हो, इसलिए ये ग्राफ बाईलैटरल का है। ये बाईलैटरल नहीं है, यूनिलैटरल हो गया। ये भी ओरिजिन के अक्रॉस सिमेट्रिकल नहीं है तो ये भी यूनिलैटरल। ये इसलिए यूनिलैटरल हो गया क्योंकि पहले आपका इंक्रीज हुआ देन आपका कांस्टेंट आया। इसके अंदर पहले इंक्रीज एंड देन कांस्टेंट है, लेकिन आप इनको अगर मैप करोगे, एक दूसरे के ऊपर मैप करोगे तो ये आपके सिमेट्रिकल नहीं होंगे। ये भी यूनिलैटरल है, ये भी यूनिलैटरल है, ये भी यूनिलैटरल है, ओरिजिन के अक्रॉस वो नहीं होंगे। अब अगर इसे आप वाई एक्सिस के अक्रॉस मैच करो, मैप करो तो ये बाईलैटरल होगा, लेकिन तब ये मैचिंग हो सकती है। लेकिन ओरिजिन के अक्रॉस नहीं है तो इसे हम यूनिलैटरल कहेंगे। ये भी यूनिलैटरल और ये बाईलैटरल, क्योंकि ओरिजिन के अक्रॉस ये दोनों आपके मैच हो जाएंगे, मैप हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जो कि एनर्जी देते हैं, मतलब कि जिनका ग्राफ नॉन लीनियर रहता है, ऑलमोस्ट वो ही आपके एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। या फिर आप कह सकते हो कि जैसे कि आपके जो आपके और एक्टिव पैसिव का हमने आपको देखा था कि जो एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं उनका V/I रेशो नेगेटिव होता है, मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशो होगा वो नेगेटिव होगा। तो इसके अंदर देखिए V/I पॉजिटिव है, यहाँ पे भी -V/-Y पॉजिटिव है, तो ये हो गया आपका पैसिव एलिमेंट। इसके अंदर देखते हैं V/I ये पॉजिटिव है, लेकिन V/-I ये नेगेटिव है, तो ये हो गया एक्टिव एलिमेंट। सिमिलरली ये भी इधर पॉजिटिव है लेकिन इधर स्लोप नेगेटिव है, तो ये भी एक्टिव एलिमेंट। इसके अंदर देखते हैं V/I पॉजिटिव, मतलब ये पैसिव, -V/-I तो ये भी पॉजिटिव, मतलब पैसिव एलिमेंट। इधर V/-I आ गया, नेगेटिव स्लोप आ गया, मतलब ये एक्टिव एलिमेंट है। इसके अंदर पॉजिटिव कैसे आया? -V/-I। आप ये ग्राफ देखिएगा, ये जो एक्सिस है आपकी वाई एक्सिस पे क्या है हमारा? -I, इसलिए ये भी -I हो गया। तो -V/-I स्लोप क्या हो गया? माइनस से माइनस कैंसिल, पॉजिटिव, तो ये भी आपका पॉजिटिव स्लोप, और इसमें V/I पॉजिटिव, तो पॉजिटिव स्लोप है, तो मतलब ये पैसिव एलिमेंट हो गया। ये पैसिव है, एक्टिव है, तो एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया और ये भी पैसिव हो गया। बाई डायरेक्शनल के लिए हमेशा हमें ये देखना होता है, एक्टिव पैसिव के लिए तो हम देखेंगे कि हमारा जो क्या बोलते हैं उसे स्लोप, V/I का स्लोप पॉजिटिव आ रहा है तो वो पैसिव है, P से पॉजिटिव, और एक्टिव है मतलब वो नेगेटिव स्लोप है तो वो एक्टिव एलिमेंट है। और यूनिलैटरल बाईलैटरल में ये है कि बाईलैटरल के अंदर हमेशा जो आपका ग्राफ है, एक तो वो ओरिजिन से पास होना चाहिए, दूसरा उसके जो अपोजिट क्वाड्रेंट्स के अंदर वो सेम होना चाहिए, अपोजिट क्वाड्रेंट के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होनी चाहिए, ना कि एडजेसेंट के अंदर नहीं, अपोजिट क्वाड्रेंट्स के अंदर उसकी प्रॉपर्टीज़ सेम होनी चाहिए, इसलिए उसे हम बाई डायरेक्शनल कहते हैं। ये भी आपका बाई डायरेक्शनल ही होगा, इसमें ये गलत है, ये बाई डायरेक्शनल ही होगा क्योंकि दोनों आपके क्वाड्रेंट्स के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, अपोजिट ओरिजिन से पास हो रहा है प्लस अपोजिट क्वाड्रेंट्स में इसकी प्रॉपर्टीज़ सेम है, इसलिए ये भी
बाई डायरेक्शनल होगा। तो आपको बाई डायरेक्शन मतलब बाईलेटरल। तो आपको बाईलेटरल यूनिलेटरल के लिए ये दिखना है कि सबसे पहले तो वो दोनों जो ग्राफ हैं, पूरा ग्राफ वो ओरिजिन से पास हो रहा है या नहीं। एक्टिव पैसिव के लिए आप स्लोप की वैल्यू देखोगे कि स्लोप नेगेटिव है या पॉजिटिव, और बाईलेटरल के लिए आप देखोगे कि ओरिजिन से पास हो रहा है और अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सेम है प्रॉपर्टीज़ या नहीं। अगर अपोजिट क्वाड्रेंट्स में प्रॉपर्टीज सेम है तो वो बाईलेटरल हो गया, और अगर अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सेम नहीं है तो वो यूनिलेटरल हो गया। थैंक यू।